हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एंड एडमिन और एलाइड का जो आपका रिजल्ट कब आने वाला है, साथ ही आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। अभी मैं जितने नंबर बताऊंगा, अगर हाँ, और सभी पोस्ट पर, चाहे वो फायरमैन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो, हिंदी इंग्लिश का हो, चाहे आपका स्टोर असिस्टेंट का हो, चाहे जिसका हो, जितने भी आपके पोस्ट हैं सभी पोस्टों का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर इतने नंबर हैं तो आप टाइपिंग और फिजिकल के लिए एकदम रेडी होकर रहिए। और हाँ, ये अपडेट देने वाला हूँ कि रिजल्ट आखिर आपका कब होगा, क्योंकि रिजल्ट का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए रिजल्ट की भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको लगातार डीआरडीओ सेप्टम 10 ए से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहती है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप सभी को पता है जो पोस्ट की संख्या थी वो 1061 थी। 1061 जो आपके पोस्ट की संख्या थी, इतने पोस्ट आपके दिए गए थे। और यहाँ पर आपके जो आपके पोस्ट थे, जैसे हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, ऐसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किए गए थे। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में ही कंपटीशन था। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे कि आप सभी ने पेपर दिया है तो आपने देखा ही होगा कि पेपर का लेवल क्या था। क्योंकि पहले ये एक बात और बता दूं, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पेपर मैंने दिया है, और मुझे पता है पेपर का लेवल कैसा था। और आपको भी पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। तो मैं पहले ही बता दूं, जो पेपर का लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। यही था पेपर का लेवल। 100% आप चाहे यकीन करें या फिर ना करें, क्योंकि पेपर मैंने दिया है, मुझे एकदम अच्छे से पता है कि पेपर का लेवल भी क्या था। और मैंने मेरा तो छोड़िए, मैंने कई छात्रों से जो नई नई शिफ्ट थी उसमें भी पूछा, और मैंने जो खुद का पेपर दिया है वो तो मुझे पता ही है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत जो करूँगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश से करूँगा। इसको लेकर जितने भी आपके पोस्ट हैं सभी पोस्ट की कट ऑफ चलिए बता देता हूँ। और हाँ, इतने नंबर बन रहे तभी आप टाइपिंग स्टार्ट करिए और फिजिकल की तैयारी करिए। साथ ही यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको, चलिए पहले कट ऑफ दिखाता हूँ फिर आगे की जानकारी मैं देता हूँ। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के हैं जितने भी हैं वो एकदम ध्यान से देखें, क्योंकि जो इंग्लिश टाइपिंग वाले हैं, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में भी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों थी। तो जो इंग्लिश टाइपिंग वाले हैं पहले वो ध्यान दें, उनको कितना नंबर चाहिए। अगर इतने नंबर हैं तो टाइपिंग एकदम स्टार्ट होकर रखिए। और फिजिकल की जो इनके तो फिजिकल नहीं होगा, इनका टाइपिंग ही होगा। बाकी लोगों का जैसे फायरमैन वगैरह हो गया उनका तो ट्रेनिंग किया जाएगा। आते हैं पहले इसका ही देखते हैं, तब आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। वैकेंसी थी 250। जो यूआर का कट ऑफ जाएगा, देख लीजिए मैंने कट ऑफ 75 नंबर का आपका पेपर था, 75 क्वेश्चन थे, 75 नंबर था, 60 मिनट का यहाँ पर आपको पेपर करवाया गया था। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, ध्यान से सुनिए, निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। आते हैं अब हम बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कट ऑफ की। सबसे पहले देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश का, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 60 प्लस आपके होने चाहिए। 75 है, 75 में से 60 प्लस होने चाहिए, तब आप अपने आप को एकदम सेफ समझिए कि हाँ टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं अगला बात करें हम, तो अगला जो है ओबीसी से अगर आप हैं और 55 से कम भी बन रहे हैं तो एकदम ठीक है। लगभग 55 तक आप मान के चलिए ओबीसी हैं, तो 55 आपको लगभग चाहिए। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनका 58 से 60 के आसपास होना चाहिए, 58-60 तक होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, और लगभग आपका जनरल एक साथ ही पहुंच जाएगा। वहीं एससी की बात करें तो 52 से 55, और एसटी 52 से 54। इतना आपका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश का। जो भी इंग्लिश से संबंधित है वो आप देख लें। अब चलिए मैं और पोस्टों की यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, और हाँ ये भी बताऊँगा रिजल्ट डेट की अपडेट क्या है, सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं, आते हैं अगला देखते हैं। ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, और ये हिंदी वाला है। जो हिंदी के टाइपिंग से रिलेटेड है वो आप ध्यान दें। उनकी यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या 11 थी, और ये जर्नल का है, ये ओबीसी का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये है एससी का। एसटी में शायद पोस्ट नहीं था। आते हैं बात करते हैं, अगर जनरल के हैं 65 प्लस आपको चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, अभी एकदम ध्यान से सुनिए, 65 प्लस। हाँ, अंक थोड़ा ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि आपको पेपर का लेवल बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। सिर्फ मुझे ही नहीं पता, क्योंकि मैंने पेपर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, मुझे पता है पेपर का लेवल क्या था। और पेपर का लेवल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी का नहीं, चाहे जिस भी आप, सबका लगभग पेपर एक ही आया था। यहाँ पर 60 मिनट और 75 करके, बाकी जो और दो अदर पोस्ट थे उनका छोड़ के बाकी सबका यही आया था। आते हैं 65 प्लस जनरल चाहिए, ओबीसी में चाहिए 55 से 58, और ईडब्ल्यूएस में चाहिए 60 से 62, और वहीं आपका एससी में चाहिए 52 से 55। इतना स्कोर आपका होना चाहिए, तभी आप टाइपिंग के लिए एकदम रेडी होकर रहिए। आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, टाइपिंग थोड़ी टफ भी होती है, तो टाइपिंग आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर 1-2 नंबर आगे पीछे हैं फिर भी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आते हैं अगला पोस्ट देखते हैं। आते हैं अब हम देखते हैं स्टोर असिस्टेंट का। स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश वाले जो हैं वैकेंसी देख लीजिए, 134 वैकेंसी इसमें प्रोवाइड की गई थी। साथ ही जो अब जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी का कट ऑफ चलिए देखते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 58 से 60 नंबर के बीच में आपका होना चाहिए,
तब आप एकदम सेफ जोन में हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो कट ऑफ थोड़ा लो जाता, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग थी नहीं थी, तो 75 में से 60 आपको लगभग चाहिए जनरल के लिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो 55 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58, और एससी 53-55 हो जाएगा, और एसटी 52 में ही हो जाएगा। इतना नंबर चाहिए अगर आप यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जिनका इंग्लिश टाइपिंग है, जिन्होंने इस पोस्ट कोड में फॉर्म फिल किया था। ये हो गया इनका कट ऑफ, इतना आपके होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट हिंदी। तो ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनमें पोस्ट की संख्या कम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। 4 पोस्ट थे। अब 4 पोस्ट में अगर एक नॉर्मल अगर निकालूँ तो जनरल का ही सिर्फ निकाल सकता हूँ, बाकी का नहीं निकलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है 4 पोस्ट में क्या ही कट ऑफ जाएगी। अब या फिर कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, 2-4 बच्चे जिनका ज़्यादा होगा वही ऊपर पहुँच जाएंगे, कट ऑफ बहुत कम जाएगी या बहुत हाई जाएगी। तो वैसे मैंने एक नॉर्मल अगर रखूँ तो 60 को एवरेज मैंने माना है। 60 के आसपास नंबर आपका है स्टोर असिस्टेंट हिंदी में, तो ठीक है। आते हैं अगला देखते हैं। अगला जो आपका है सिक्योरिटी असिस्टेंट। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट से संबंधित है, इसमें आपने पोस्ट कोड में अगर फॉर्म फिल किया था, तो इसका कट ऑफ की अगर बात करें, वैकेंसी 41 थी, और जो जनरल के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर इसको क्वालिफाई करने के लिए 55 से 60 नंबर की आवश्यकता है। इतने नंबर आपके होने चाहिए। 55 से 60 नंबर के बीच में अगर आप हैं तो एकदम सेफ है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 54 से 58 नंबर, हाँ 54-58 नंबर चाहिए, इतना आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से 56, और एससी की बात करें तो 50 से 52। इतना आपके नंबर ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस किया होगा यहाँ पर। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इतना कट ऑफ जाएगा। अब जरा हम इस वैक ऑपरेटर का यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं, जो भी इससे संबंधित है वो ज़रा ध्यान दे। वैकेंसी 145 दी गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ की। कट ऑफ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही आपका लगभग मेन कट ऑफ हो जाएगा। आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट शो किया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ आगे पीछे होने वाला ही नहीं है, यही रहेगा। जनरल अगर आप हैं तो 55 से 60 ही समझिए, 59 छोड़िए, 60 ही समझिए। ओबीसी की बात करें, हाँ हो सकता है किसी किसी को ये कट ऑफ बहुत हाई लगे, और हो सकता है कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी किया जाए, लेकिन आप कमेंट करने से आपका फ़ायदा नुकसान किसी का नहीं होने वाला है, बस थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन आप बात को समझिए, और कट ऑफ इससे कम तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपने पेपर दिया है, हाँ अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, एक अक्षर नहीं की, तब तो आपको पेपर कठिन ही लगेगा। वैसे आपने जिन जिन से मैंने पेपर दिया उनसे पूछा, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट लेवल ही था। हार्ड तो बिल्कुल भी मत कहिएगा, हार्ड लेवल का पेपर था ही नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। आते हैं ओबीसी 52 से 57 है, ईडब्ल्यूएस 50 से 55 अंक होने चाहिए, और एससी का 49-54, और एसटी का 46। इतना आपका जिस कैटेगरी वाइज मैंने बताया उस कैटेगरी वाइज इतने इतने नंबर बनने ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा गैप रख दिया, जिसे 55 से 59 कर दिया, 52-57 कर दिया। तो वो जो नीचे वाला है, मान लीजिए ओबीसी 52 है, तो 52 से नीचे 50 नहीं पहुंचना चाहिए। 50 बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है 1061 ही पोस्ट थे, और ऑल ओवर इंडिया के लिए ये था। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कट ऑफ कहाँ जाएगी। ना निगेटिव मार्किंग थी, ना पेपर हार्ड था, तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं। जरा अब हम इनकी बात करें, फायर इंजन ड्राइवर की जरा कट ऑफ की बात करें, तो जो वैकेंसी थी 18 थी। अब 18 वैकेंसी के चलते अब आपको कट ऑफ भी देखने को यहाँ पर मिलेगा कि कितना कट ऑफ यहाँ पर इनका जा सकता है। अगर जनरल की हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा सभी, जनरल की बात करें, मेल फीमेल सभी लोग ध्यान से सुनिए। जनरल की बात करें तो 55 से 59, ओबीसी की बात करें 52 से 57, ईडब्ल्यूएस आपका यहाँ पर 51-52, एससी का 48, और एसटी का भी 48। इतने नंबर होने ही चाहिए। हाँ इससे ज़्यादा हैं तब तो आप समझ लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तरीके से पेपर दिया, बहुत अच्छा पढ़ाई किए, ये सब मानिए। लेकिन पेपर का लेवल, बाकी सब चीज़ें को देखते हुए कट ऑफ यही जाने वाली है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। बढ़ सकती है 1-2 नंबर, घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ किसी को बुरा लग सकता है कि सर ने कट ऑफ इतना हाई क्यों बताया। अब हाई क्यों बताया, अगर आपने पेपर दिया होगा, थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे, तो पता तो चलेगा ही कि कट ऑफ मैंने हाई क्या बताया, यही जाने वाली है। तो मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं बताया, देख लीजिएगा कट ऑफ यही जाएगी। पेपर का लेवल ही बोलता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, और फॉर्म की संख्या और स्टूडेंट कितने थे, मैटर ये करता है। आते हैं जरा आप फायरमैन की कटाव देखते हैं। इसमें बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म फिल किया था। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश वाले में छात्रों की संख्या ज़्यादा थी, वैसे ही छात्रों की संख्या इस फायरमैन में थी। मैं पेपर देने सेंटर पे गया था, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे छात्रों से पूछा, तो उन्होंने खुद का फायरमैन फायरमैन बहुत सारे ऐसे थे। फायरमैन और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ही यहाँ पर समझ लिए मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। आते हैं वैकेंसी पर, तो वैकेंसी इसकी 86 थी। जनरल की देख सकते हैं आप 55 से 59। हाँ ऑलमोस्ट आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ इतना ही क्यों जा रहा है, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, कोई यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ अपने मन से। तो ये गया 52 से 59, और ओबीसी का 52 ही लगभग रह जाएगा। 52 माफ़ करिएगा, 55 से 59 ये है, ओबीसी का लगभग 52 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का 53 तक पहुँचेगा, और एससी का 40-48 पहुँचेगा, और यहाँ पर 46-48।
ये होने वाला है आपका कट ऑफ फायरमैन का, क्योंकि फायरमैन के कैंडिडेट आपको पता है फायरमैन के कितने कैंडिडेट थे, कैसे कैसे छात्रों ने पेपर अटेम्प्ट किया, निगेटिव मार्किंग क्या नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ हाई जाएगा। ये सब आपके डाउट होंगे, तो ये डाउट समझ लिए क्लियर ही हो चुका है। कट ऑफ उतना हाई नहीं, लेकिन हाँ एक क्लास लगभग हाई जाएगी। अब हमने सारी जितने भी पोस्ट की कट ऑफ थी सभी कट ऑफ हमने डिस्कस कर दिया है, कट ऑफ मैंने सारी बता दी हैं। अब कट ऑफ को किनारा करते हुए आते हैं डायरेक्ट अपने रिजल्ट डेट पर, क्योंकि कट ऑफ तो अब आपको पता चल गई होगी। उम्मीद है बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन अब इन सबको किनारा करते हुए डायरेक्ट हम रिजल्ट पर आते हैं। और रिजल्ट देख, सबसे पहले टेक्नीशियन ए का रिजल्ट जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट देखने टीयर 1 का 6 से 11 जनवरी एग्जाम हुआ था, और 21/2/2023 यानी 21 फरवरी को आपका रिजल्ट आ गया था। ये थी आपकी लास्ट डेट, और 41 दिन लगभग लगा हुआ था, और टीयर 2 का एडमिट कार्ड अवेलेबल 10/3 से हो गया था। तो अब 41 दिन लगभग इसको लगा, तो अब इसको भी मान के चलिए लगभग 40 दिन अगर माने तो आप मान के चलिए यहाँ पर जो आपका अप्रैल अप्रैल का लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप समझ में आ गई होगी, सारी कट ऑफ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।